हेलो फ्रेंड्स, हम लोग प्रश्नावली 7B स्टार्ट करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति की हम लोगों ने 7A कंप्लीट कर ली थी। तो इस प्रश्नावली में हमको फाइंड करना है कि एक लाइन होगी और उसको हमको किसी अनुपात में विभाजित करना होगा। उस लाइन को हमको किसी अनुपात में विभाजित करना होगा और वो हमको फाइंड करनी है। उसके जो निर्देशांक होंगे वो हमको निकालने हैं। तो चलिए हम तो आपको दिखाते हैं कि कक्षा 10 का है, डॉक्टर मनोहर है, प्रश्नावली 7B चलेगी, भाग 1। ठीक है, तो उसके कुछ फार्मूले हैं वो मैं पहले आपको दिखा दूं। जैसे मेरे पास उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो अंतःविभाजक मतलब अंदर में, जैसे मेरे पास एक ये लाइन है A और ये लाइन है B, मतलब AB एक लाइन है मेरे पास। तो ये इसके जो कोऑर्डिनेट है मतलब निर्देशांक है वो x1 और y1 है और इसके क्या है x2 और y2 है। मतलब A और B के हमको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक की m1 है लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ m2 है। मतलब ये जो है m1 और m2 में विभाजित करती है। ठीक, और आपको m1 और m2 की वैल्यू दी गई होगी और तो आपको P के निर्देशांक निकालने होंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो P के निर्देशांक निकाल तो P के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, m1 होगा, जब m1 लेंगे तो x2 होगा, जब m2 लेंगे तो x1 होगा। ओके, अपॉन में m1 प्लस m2 होगा। यहाँ पे क्या होगा, m1 y2 होगा प्लस m2 y1 होगा प्लस m1। ओके, तो जब अंतः विभाजित करेगी कोई लाइन तो हम ये पॉइंट लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और m1 y2 होगा तो फिर प्लस का साइन, फिर m2 होगा तो y1 होगा अपॉन में m1 प्लस m2। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, जैसे इसको आप आगे लिखना चाहो तो m2 x1 भी कर सकते हो, तो उससे कोई आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन है बाह्य विभाजन, मतलब लाइन वही होगी AB, लेकिन अभी कहाँ पे कर रही थी, ये अंदर कर रही थी। मतलब इसके A के और B के कहाँ थे, बीच में थी, मतलब अंतः विभाजित कर रही थी। अब ये क्या करे, बाह्य विभाजन, मतलब A और B यहाँ पे है लेकिन इसने जो विभाजन किया जाके वो कहाँ पे किया जाके, यहाँ बाहर किया जाके। तो जो यहाँ से और यहाँ तक की जो लेंथ है वो m1 है मेरे पास, और यहाँ से जो यहाँ तक की लेंथ है BP वाला लाइन है जो, उसकी लेंथ कितनी m2 पे है। तो और A के कोऑर्डिनेट है मेरे पास x1 और y1 दिए गए हमको, और P के कोऑर्डिनेट दिए गए हमको x2 और y2 दिए गए। ओके, तब हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे P निर्देशांक निकालने के लिए P के, तो हम निकालेंगे पे तो फिर यही फार्मूला है m1 x2। अब यहाँ पे साइन जो है वो चेंज हो जाता है, यहाँ पे साइन किसका आ जाता है, माइनस का आ जाता है। ठीक है, तो होगा m1 x2 होगा प्लस m2 x1 होगा और अपॉन में m1 माइनस m2, और यहाँ पे होगा m1 x2 माइनस m2 x1, सॉरी ये बाई के हैं तो यहाँ पे बाई होगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन में हो जाएगा m1 माइनस m2। तो बाह्य के लिए हम लोग इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा, देखो जब दो रेखाएं मिलेंगी उनका अगर मध्य बिंदु हमको पता करना, मान लो इस तरीके से होगी लाइन, मान लो लाइन ये है A और ये है लाइन B, और इनका मध्य बिंदु का मतलब होता है ये यहाँ पे पॉइंट है P और P के कोऑर्डिनेट है x, y, मतलब वन साइड रहा वन साइड, मतलब इक्वल में डिवाइड किया है इन्होंने, ये m1 ये m2। तो यहाँ पे m1 बराबर क्या है m2, जब m1 बराबर m2 होगा तो 1 रखने तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यूज़ कर देंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये किसके कोऑर्डिनेट निकल आएंगे, P के निकल आएंगे, Px, y के। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसके ज़रिए से आपको समझाते हैं। ओके, तो आप लोग अपनी बुक खोल लें। चलिए हम आपको बुक से क्वेश्चन दिखा देते हैं, देखिएगा। प्रश्नावली है 7B। ओके, क्या है 7B, और क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। दिया गया नंबर फर्स्ट है, बिंदुओं -3, 4 और 3, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं। प्रश्नावली है 7B। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है, बिंदुओं ये दिए गए -3, 4 और 3, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमको। तो चलिए हम लोग करेंगे। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को
प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये मान लीजिए ये मेरे पास एक लाइन है ए और ये लाइन है बी। तो ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो मेरे पास है -3, 4 होंगे और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 3, -4। तो ए और बी के हमको निर्देशांक दिए गए हैं। एक लाइन मेरे पास है पी, बिंदु है यहाँ पे पी, और हमको पी के निकालने हैं निर्देशांक। क्या निकालने हैं? निर्देशांक। और इसने बोला है कि मध्य बिंदु है, मतलब जो भी ये जो लाइन है बीच में पी दिया गया ये मध्य में स्थित है, मतलब यहाँ पे भी 1 होगा और यहाँ पे भी 1 होगा। और ये जो होते हैं अभी हम लोग क्या डाले थे m1 और m2 डाले थे। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि m1 बराबर हमको क्या मिल रहा है 1 और m2 बराबर भी हमको क्या मिल रहा है 1। मतलब यहाँ पे कंडीशन है कि m1 बराबर है m2, मतलब m1 बराबर m2 है। और देख लेते x1 यहाँ पे कितना दिया है। देखो x1 हम जब भी निकालते हैं तो ये जो होता है एक के कोऑर्डिनेट वो x1 और y1 होते हैं। तो x1 हो जाएगा -3 और x2 कितना होगा, देखो x2 यहाँ से मिलेगा कितना होगा 3 होगा। और y1 कितना होगा, देखो y1 जब हम लोग निकालेंगे तो 4 होगा और y2 अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना होगा -4 होगा। तो ये x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू हो गई। अब हमारे पास है इसके निर्देशांक निकालने, तो हम निकालते हैं P बिंदु ए बी रेखा का मध्य बिंदु है। ये क्या है मध्य बिंदु। और हमने आप लोगों को बताया मध्य बिंदु जब होता है तो हम लोग क्या कहते हैं इसको x1 + x2 करके अपान में 2 कर देते हैं, मतलब उसका 2 का डिवाइड। तो हम निकालेंगे P x, y के निर्देशांक। तो हम लोग जो फार्मूला यूज़ करेंगे क्या होगा, देखो x1 होगा प्लस x2 होगा अपॉन में हो जाएगा 2, m1 m2 होता है। और y के निकालें तो y1 होगा प्लस y2 होगा अपॉन में होगा 2। तो चलिए हम लोग वैल्यू रख के देख लेते हैं। तो P x, y बराबर क्या, x1 की वैल्यू क्या है -3, x2 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन में कितना होगा 2। इसके देखते हैं हम y1 की वैल्यू कितनी है 4 और इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो y1 की 4, इसकी हो जाएगी -4। ओके, और अपॉन में रखते हैं हम 2। तो ये 3 से 3 जाएगा 0, तो ये कितना होगा 0/2 होगा। ये भी कितना होगा 0/2 होगा। और 0/2 क्या होता है 0 0 होता है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेंगे P x, y के जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे 0, 0। क्या मिलेंगे हमको 0, 0 मिलेंगे। और फ्रेंड्स जो 0, 0 होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, ये मूल बिंदु पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं, ये मूल बिंदु पर होते हैं। तो ये मेरे जो P के निर्देशांक थे वो निकल आए हैं। ओके, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो मध्य बिंदु जब भी होते तो हम लोग ये फार्मूले का यूज़ करते हैं। अभी हमने आप लोगों को बताया था। हाँ, क्योंकि हमको यहाँ पे m1 बराबर m2 वाली कंडीशन थी, मतलब जो m1 और m2 थे वो दोनों इक्वल दिए गए थे। ओके, तो वो रखने से कोई फ़ायदा नहीं था यहाँ पे। तो ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं डायरेक्ट x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो NCERT का भी है और ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा भी है, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लें। क्वेश्चन 2 को आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लें। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड देख लेते हैं हम लोग। तो सेकंड क्वेश्चन हमको दिया गया है कि यदि बिंदु 1, 2, 4, y और x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। मतलब अगर ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो हमको x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है हमको। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये हमको क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन को लिख लिया है और इस क्वेश्चन को आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लें क्योंकि ये NCERT का भी है और मनोहर रे दोनों बुक का ये क्वेश्चन है। इसमें आपको NCERT के भी मिलते रहेंगे क्वेश्चन और अदर क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे
यहाँ पे जो मेरे पास मैंने मान लिया ये ए बी सी और डी, जो ए बी सी डी है ये क्या है, ए और बी सी और डी ये एक चतुर्भुज है। ठीक, तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे, माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, जिनमें क्या देखो ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं हमको, ए बराबर दे रखा है हमको 1, 2, बी बराबर हमको क्या है 4, y और सी बराबर मेरे पास क्या है x, 6 और डी बराबर क्या हमको दिया गया है, डी बराबर दिया गया हमको 3, 5। ये हमको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उनके बिंदुओं के। हम क्या करते हैं, इनके जो विकर्ण होते हैं उनको हम लोग मिलाते हैं। विकर्ण ये BD विकर्ण और AC विकर्ण, इन विकर्णों को हम लोगों ने मिला दिया और ये जहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं वो कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए O डाल दीजिए या तो आप बना डालिए। ठीक है, O पे ये प्रतिच्छेद करते हैं। तो आप लोग ये एक चीज़ देखिए, इसके जो विकर्ण होते हैं AC और ये, तो एक दूसरे को ये समद्विभाजित विभाजित करते हैं। मतलब ये अगर 1 होगा तो ये भी कोऑर्डिनेट 1 ही होगा और ये 1 होता है तो ये भी 1 होता है। जो समांतर चतुर्भुज से उसके ये बराबर बराबर पे डिवाइड करते हैं। ओके, अगर आप लोगों को नहीं मालूम था चलिए तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, विकर्ण AC तथा BD, AC और ये BD, AC तथा BD परस्पर समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब होता है समान बराबर में विभाजित करना, समद्विभाजित करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये 1, 1 इस तरीके से होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग AC निकाल लेते हैं। AC तो हम लोग निकालेंगे AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु हम लोग निकालेंगे। इसका AC का मध्य बिंदु क्या है O, इसका मध्य बिंदु क्या है O। तो हमको यहाँ पे पॉइंट क्या मिलेंगे, A बराबर जो हमको मिलेंगे वो मिलेंगे हमको 1, 2 मिलेगा और C बराबर क्या मिलेगा हमको x, 6 मिलेगा। ये हमको कोऑर्डिनेट मिलेंगे और ये मध्य बिंदु है। पहले ही बोल चुका कि यहाँ पे कंडीशन क्या है, m1 बराबर m2 बराबर 1। तो ये m1 m2 दोनों आपस में बराबर हैं तो हम मध्य बिंदु की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे O के कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं। तो हम लोग देखते हैं O के कोऑर्डिनेट क्या निकलते हैं। देखो यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं O x, y के निर्देशांक। तो देखो क्या मिलते हैं हमको, फार्मूला वही लगाएंगे, x1 प्लस x2 और अपान 2 और y1 प्लस y2 और अपान 2। जब भी मध्य बिंदु करते हैं तो हम ये फार्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमको x1 बराबर कितना दे रखा है ये, तो इसको लिख देते हैं हम पहले। x1 बराबर है 1 और x2 बराबर है यहाँ पे x और y1 बराबर कितना दे रखा 2 और y2 बराबर हमको कितना दे रखा है यहाँ पे 6। तो ये हमको वैल्यू दे रखी हैं। तो इन वैल्यूओं को हम लोग जब सूत्र में पुट करेंगे तो देखो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मिलेगा O x, y के निर्देशांक। तो जब हम लोग निकालेंगे तो x1 यहाँ पे रखेंगे हम लोग 1 प्लस कितना हो जाएगा x अपॉन कितना होगा देखो 2। फिर इसका जब हम लोग निकालें तो कितना होगा 2 प्लस 6, तो अपॉन में कितना होगा 2। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस x अपॉन 2 और ये हो जाएगा 8 अपॉन 2 होगा। इसको हम लोग जो डिवाइड कर देंगे कितना बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा। तो ये मेरे पास निकला है 1 प्लस x अपॉन 2, 4। तो ये किसके निकले हैं, O x, y के निर्देशांक। तो ये किसके लिए निकाले हम लोगों ने, AC के लिए। AC विकर्ण पे हम लोगों ने निकाल लिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं देखो, अब हम इस BD से भी निकाल लेते हैं क्योंकि ये समझ था, क्योंकि हमको
एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, ऐसे हम लोग वाई की एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते हम लोग। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं बी डी विकर्ण। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी डी विकर्ण का मध्य बिंदु। तो जब हम लोग बी डी विकर्ण जो है मेरे पास ये बी और डी, इसके हम लेंगे तो यहाँ पे हमको बी बराबर क्या मिलेगा, देखो बी बराबर हमको पॉइंट मिलते हैं 3 कामा नहीं, हाँ बी डी, ये डी 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 बराबर मिलता है हमको 3 कामा 5 मिलेगा। अब बी बराबर हमको क्या मिलेगा, देखो बी बराबर हमको मिलेगा 4 कामा वाई, ये हमको पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पे कंडीशन यही है कि m1 बराबर क्या है, m2 बराबर 1 है। तो हम लोग निकालते हैं, तो क्या निकालेंगे हम लोग, देखो इसको रखेंगे हम यहाँ पे x1 कितना है, x1 है 3 और x2 कितना है 4 लेते हैं हम लोग। y1 कितना है यहाँ पे, देखो 5 है और y2 कितना है यहाँ पे y ही दिया गया, तो हम लोग रखते हैं यहाँ पे। तो देखो क्या होगा, x1 प्लस x2 फार्मूला भी हम आपको लिख के दिखा चुके, तो हम रखेंगे 3 प्लस 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, और ये होगा 5 प्लस y अपॉन में 2। तो ये किसके कोऑर्डिनेट निकला है, इसको हम लोग लिखते हैं 3 और 4 कितना होता है 7 अपॉन 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 प्लस y अपॉन 2। तो ये किसके निकल आए हैं, बी डी विकर्ण का मध्य बिंदु। तो ये जो मेरे पास है वो बी डी विकर्ण का मध्य बिंदु निकल आया। अब हम लोगों ने किया क्या, देखो हम लोगों ने ए सी के मध्य बिंदु निकाल लिए और बी डी के निकाल लिए। तो हम लोगों ये जो रेखा थे समद्विभाजक करते थे, तो ए सी और जो इन दोनों के जो विकर्ण है वो क्या होंगे, एक ही होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, देखो चूँकि ए सी और बी डी विकर्ण परस्पर एक दूसरे को क्या करते, समद्विभाजित करते थे, ये समद्विभाजित करते हैं। तो क्या होगा, देखो तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी डी। तो जो ए सी के मध्य बिंदु है वही क्या होंगे, बी डी के मध्य बिंदु होंगे। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसके हम लोगों ने निकाल रखे थे, ये ए सी के हम लोगों ने क्या निकाले थे, ए सी के हमारे पास ये थे 1 प्लस एक्स अपॉन 2, तो हम इनको लिखते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन 2 कामा 4, और इसके हम लोग लिख लेते हैं क्या, देखो 7/2, और ये कितना होगा 5 प्लस y अपॉन 2। तो ये मेरे पास पॉइंट दिए गए। तो यहाँ से हमको ये जो वैल्यू है वो किसकी, x की, ए इसके बराबर होगी और ये वैल्यू इसके बराबर होगी। ठीक है, तो हम इसको इक्वल करते हैं, देखो तो कितना होगा, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 बराबर कितना होगा, देखो 7/2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एक्स बराबर कितना बचा, 7 बचेगा। इस 1 को हम उस साइड भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, देखो ये माइनस का हो जाएगा, तो 7 माइनस 1 होगा, क्योंकि ये प्लस का है उस साइड जाएगा किसका होगा, माइनस का। तो x बराबर कितना बचेगा 6। ओके, और इसका हम लोग देख लेते हैं y का। देखो y का जब हम लोग निकालेंगे तो क्या लेंगे हम, देखो 4 लेंगे, इक्वल यहाँ पे हमको कितना मिलेगा 5 प्लस y अपॉन 2। तो इसका हम लोग इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इक्वल कितना होगा, देखो 5 प्लस y। ठीक है, अब इस 5 को जो प्लस का है साइड ले जाएंगे किसका हो जाएगा माइनस, तो y बराबर क्या होगा 8 माइनस का हो जाएगा कितना 5, तो हमको y बराबर कितना मिल जाएगा 3। तो x और y की जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली, एक x की 6 निकली और y की कितनी निकली 3 निकली है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन था। दोस्तों मेरी ऑनलाइन क्लास पे पेड क्लास भी चलती है, अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, ओनली उसको जो है 99 रुपीज़ का पे करना है और वो क्लास को ज्वाइन कर सकता है। उसमें आप लोगों को बुक के सलूशन मिलेंगे, कोई जो भी बुक हो आपके पास उसका सलूशन मिलेगा आपको, और प्लस आप लोगों को जो एग्जाम्पल हैं उसका भी सलूशन दिया जाएगा उसमें। ठीक है, तो अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करना चाहें तो आपको 99 रुपीज़ मंथली पे करने होंगे, और मेरा उसका एक अलग सा ग्रुप चलता है। ओके,
तो उस पर आपको लिंक मिलती रहेगी। वो यूट्यूब पे हम लोग अपलोड नहीं करते, उसको हम यूट्यूब पे अपलोड नहीं करते हैं, प्राइवेट रखते हैं हम उसको। तो उसका केवल आपको लिंक मिलेगा और आप ही देख सकते हैं। तो आप लोग अगर उसको ज्वाइन करना चाहें तो आप मेरे इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजिए। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नंबर 94 55 53 75 28। इस पे आप लोग चाहे UPI पे फ़ोन कर दीजिए या भीम से, आप किसी से भी इसको पे कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट मेरे पास भेज दीजिए, मैं आपको उसमें ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम आप लोगों को दिखा देते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, ये है क्वेश्चन नंबर 3। उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में क्या लिखा देखो, बहायता, मतलब बहाय विभाजित करते हैं, ये बहाय विभाजित करता है। तो पॉइंट हमको दिए गए 3,4 और 6,-6,2। तो ये हमको पॉइंट दिए गए और अनुपात कितना दिया, 3,2, ये अनुपात हमको दिया गया। तो चलिए हम आपको यहाँ पे इसको हम लोग लिख लेते हैं। बिंदु फर्स्ट है मेरे पास, तीसरे का फर्स्ट क्या कोऑर्डिनेट है, 3,4 और क्या है, तथा ये हमको दिया गया -6,2। और जो अनुपात है मेरे पास, अनुपात कितना हमको दिया गया देखो, अनुपात हमको दिया गया है 3:2। तो ये कुछ इस तरीके से लाइन होगी, ये लाइन है AB और ये पॉइंट है यहाँ पे P। तो A के जो पॉइंट है वो कितने, 3,4 दिए गए हमको, और B के जो दिए गए -6,2। और इसके जो हमको अनुपात दिया गया, मतलब यहाँ से और यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 3, और ये लेंथ कितनी है, 2। ये इतनी लेंथ कितनी है, 2। ये होता है M2 और ये यहाँ से यहाँ तक का कितना होता है, M1 होता है। तो हमको ये बाह्य विभाजित करता है, तो हमको इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं x, y। तो हमने बाह्य विभाजन में अभी आप लोगों को एक फार्मूला भी बताया था। चलिए हम फिर से फार्मूला बताते हैं बाह्य विभाजन के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होता है। देखो हमको ये बाह्य विभाजित करते हैं, कहाँ पे कर रहे थे, ये बाह्य। तो हम लोग लेते हैं बाह्य विभाजित के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, बाह्य विभाजन पर। तो फार्मूला होगा हमारा Px, y के निर्देशांक क्या होंगे देखो। तो ये मेरे पास फार्मूला लगेगा, M1 होगा, जब हमने बोला था जब हम M1 लेंगे तो क्या लेंगे साथ में, x2 माइनस M2 x1 अपॉन में होगा M1 माइनस M2। और y के लेंगे तो M1 y2 माइनस M2 y1 अपॉन में क्या हो जाएगा देखो, M1 माइनस M2। तो ये फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है देखो, x1 बराबर हमको क्या मिलेगा, x1 बराबर मेरे पास है यहाँ पे 3, और x2 बराबर कितना दिया गया हमको, x2 बराबर दिया गया हमको 4, सॉरी x2 बराबर है x, कट करते हैं इसको, ये 6 है। और यहाँ पे हमको y1 बराबर कितना दिया गया, 4 दिया गया, और y2 बराबर कितना दिया गया हमको, y2 बराबर हमको दिया गया है 2, और m1 बराबर हमारे पास क्या है, 3 है, और m2 बराबर हमारे पास क्या है, 2 है। ये हमको पॉइंट दिए, ये पॉइंट हम लोग इस फार्मूले में रखते हैं। तो चलिए हम लोग रख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं Px, y के निर्देशांक। तो क्या होंगे देखो, m1 मेरे पास क्या था, यहाँ पे m1 जो था वो 3 था। तो हम लोग रखते हैं, हम लोगों ने क्या लिखा था, आपको एक बार फिर से दिखा, देखो हमने पहले लिखा था m1 x2, m1 x2। तो हम लोग वैल्यू जब रखेंगे देखो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे हम लोग रखते हैं m1 की वैल्यू जो मेरे पास क्या थी,
m1 की वैल्यू थी 3 इंटू, तो x2 की वैल्यू रखनी हुई। x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, x2 की वैल्यू -6, फिर माइनस का साइन था, इसको हम लोगों ने ब्रैकेट में कर लिया। फिर क्या करना था, m2 की वैल्यू क्या थी 2 इंटू, फिर होता है x1 की वैल्यू क्या थी 3, इसको भी ब्रैकेट में ले लो। अब m1 और अपान में था m1 माइनस m2, तो 3 माइनस 2, और ये तो होगा x के लिए। y के लिए क्या रखेंगे m2, तो मतलब कितना रखेंगे हम लोग 3 इंटू, ये m2 की वैल्यू है m1, तो x2 बाई 2 रखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, देखो बाई 2 की वैल्यू होगी 2, फिर माइनस का साइन होगा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या रखा m1, अब m2 की वैल्यू, तो m2 की वैल्यू कितनी है 2, पीछे मैं लिख चुका हूँ, उसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम बार बार पेज पलट के नहीं दिखा सकते आपको। इंटू, फिर हम रखेंगे, हमने क्या रखा अभी, ये बाई 2 रखा, तो बाई 2 जब ये हमने रखा है तो अब रखेंगे हम x1 बाई 1, तो बाई 1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, देखो बाई 1 की वैल्यू है मेरे पास 4, ओके। अपान में क्या होता है m2, तो m1 मतलब 3 माइनस 2, तो ये हम लोग पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो हो जाएगा माइनस का 18 और माइनस ये हो जाएगा कितना 6, अपान में कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 6 माइनस कितना हो जाएगा देखो 8, अपान में कितना बचेगा 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 24 होगा, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस का 2। तो ये मेरे पास क्या निकला है, P के कोऑर्डिनेट निकल आए हैं, ये जो बाह्य विभाजित कर रहे थे ये। ओके, तो ये क्या निकले थे, P x, y के निर्देशांक। चलिए इसका एक सेकेंड पार्ट और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, सेकेंड पार्ट को भी। तो सेकेंड पार्ट क्या है, उसके पॉइंट देख लेते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। उसके पॉइंट है मेरे पास -2, 5, तो पहले लिखते भी लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये दिया गया हमको -2, 5 तथा 6, 4, इनका अनुपात कितना है, अनुपात है 1:2, ये हमको दिया गया है। -2, 5 तथा 6, 4, अनुपात कितना 1:2, ये हमको दिया गया। ये भी कहाँ पे विभाजित करते हैं, बाह्य विभाजित करते हैं, तो हम फार्मूला सेम यही लगाएंगे। तो चलिए हम लोग लगा देते हैं इसको भी जल्दी से। तो देखो यहाँ पे हमको डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग, x1 बराबर कितना है -2 है, और x2 बराबर कितना है, ये वैल्यू होती है 6 है, y1 बराबर क्या दिया गया हमको 5 दिया गया, और y2 बराबर हमको 4 दिया गया। तो m1 बराबर क्या है यहाँ पे 1 है, और m2 बराबर मेरे पास 2 है। तो हमको निकालने हैं निर्देशांक, तो हम लोग निकालते हैं। एक बिंदु होता है P, तो हम लिखते हैं P x, y के निर्देशांक कौन से थे, बाह्य। तो बाह्य पे हम लोग फार्मूला पता है हमको, क्या लगाते हैं m2 x1 माइनस m1, तो क्या हो जाएगा देखो m1 होगा तो x2 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। तो फिर क्या लगाते हैं हम लोग, फिर हम लोग लिखते हैं m2 बाई 1, चलिए इसको 1 कर लेते हैं, तो इसको 2 कर दें, इसको 2 करते हैं तो इसको x कर देते हैं, तो ये 1 तो 2, फिर माइनस m2 तो बाई 1 अपॉन m1 माइनस m2। तो इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग इसमें वैल्यू रखते हैं, देखो m1 की वैल्यू क्या है 1 इंटू x2 की वैल्यू क्या है 6, फिर माइनस साइन, m2 की वैल्यू क्या है 2, x1 की वैल्यू क्या है -2, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, अपॉन m1 माइनस 1, और ये हो जाए -2। इसकी हम लोग रखते हैं m1 की वैल्यू कितनी है 1, बाई 2 की वैल्यू 4, माइनस m2 की वैल्यू क्या है 2, इंटू बाई 1 की वैल्यू कितनी है 4, बाई 1 की वैल्यू 5 दी गई है, कितनी है 5, इनको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, अपॉन में कितना होगा 1 - 2, तो ये कितना हो जाए देखो 6
माइनस ये होंगे माइनस के 4, तो ये हो जाएंगे प्लस के 4 अपान में होगा माइनस का 1, और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 10 अपान में कितना होगा -1। तो इनको हम लोग लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 10 माइनस में हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 6, तो माइनस का 1 अपान में कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास जो निकल के आएंगे वो कितना निकलेगा 10,6, ये माइनस में होगा, तो माइनस के 10,6, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने क्वेश्चन 3 तक जो है वो कंप्लीट कर दिए हैं। तो 3 तक हम लोगों ने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम अगले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि अगर आप लोगों को मेरी पैड क्लास चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को पैड करना होगा, पैड क्लास के लिए। ठीक है, पैड क्लास की मैंने जो मंथली फ़ीस रखी है वो केवल 99 रुपीज़ है। केवल आपको 99 रुपये का चार्ज देना होगा मंथली में, और उसमें आपको हम बता चुके हैं आपके पास अगर बुक हैं तब भी आपको सलूशन मिले। कोई भी बुक हो आपके पास, या तो इंग्लिश मीडियम हो RD शर्मा या RS अग्रवाल या मनोहर रे या NCERT, किसी की भी बुक हो, किसी भी प्रकाशन में हो, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम में हो, तो आप लोगों को पहले अमाउंट पे करना होगा। अमाउंट आप जब पे करेंगे तो मैं उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे नंबर ज्वाइन कर लूँगा, उसको ऐड कर लूँगा, और आप लोगों को मैं लिंक देता रहूँगा। ओके, तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहें तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 94 55 53 75 28 पे, या आप लोग इस पे 99 रुपये का अमाउंट भेजिए और उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे कर दीजिए, मैं देख लूँगा। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।